तो आज का विषय है मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। आज का जो विषय है मैं ज्ञान के लिए लेकर आया हूँ इस ज्ञान धारा पर कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है। क्योंकि इस विषय के प्रति पूरी दुनिया लगी हुई है, सारे धर्म इसी को जानना चाहते हैं कि वह स्पिरिचुअल पावर, वह अल्टीमेट अंतिम पावर, अंतिम शक्ति कौन है, क्या है कि जिससे हम आए हैं, जिससे हम जन्म लिए हैं और फिर उसके पास चले जाएंगे। और ये बीच में ये जो झमेला है, ये सब क्या है, ये दुनिया उत्पन्न कहाँ से हुई? तो एक ही जवाब दिया जाता है कि वो ब्रह्म है। विज्ञान से पूछा गया तो उन्होंने कहा यह स्वयं क्रिएट हुआ। खैर, अब विज्ञान से भी कहा जाए कि स्वयं क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिक पावर इसमें किसने डाली? तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं, चाहे विज्ञान हो या धर्म हो, कोई एक ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सभी कारणों का अंतिम कारण कौन है। वहीं पर सब रुक जाते हैं और कह देते हैं एक अदृश्य सत्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, बात सब एक ही है। तो आज उस परमात्मा का पता, एड्रेस मैं थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, जो परमात्मा है वह पहली बात, अगर हम उसे कोई व्यक्ति मानते हैं तो कभी वो हमें प्राप्त नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है। जैसा हम अपनी शरीर के लिए मानते हैं कि हमारी शरीर है, ऐसे परमात्मा की शरीर होगी, तो शायद हम भ्रम में हैं। क्योंकि मेरी समझ से इस मिली जुली पूरी जोड़ समग्रता का नाम, इस ब्रह्मांड के पूरे अस्तित्व का नाम ही परमात्मा है। जैसे कि यहाँ पर ये पृथ्वी है, इतना दूर पर सूर्य है, चंद्रमा है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है, 3 लाख साढ़े 3 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा है, बृहस्पति है। इन सभी के बीच में कोई ना कोई तारतम्य है, कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई शक्ति है जो इन सब को एक तार में बांधे हुए है। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर हिमालय भी है, जैसी ऊंचाई भी, और प्रशांत महासागर के जैसी गहराई वाली जगह भी है। तो इनके बीच में, ऊंचाइयों और निचाइयों के बीच में भी कोई ना कोई संबंध है। इन्हीं संबंधों और इन्हीं जोड़ का नाम परमात्मा है। जो हवाएं हम लेते हैं बाहर से और फिर अंदर को जाती है और हमें एक क्षण का जो जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि एक श्वास से ही हमें एक जीवन प्राप्त होता है। और ये अनगनत जो अनवरत जो चल रही प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को चलाने की शक्ति का नाम परमात्मा है। मित्रों, जहां तक मैं परमात्मा को मैं समझ पा रहा हूं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। जैसे कि परमात्मा, मैं उस शक्ति को मानता हूं जो गुलाब को कितना बड़ा होना है, किस डिजाइन में होना है और उसकी सुगंध कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, ये सब निर्धारित करने वाली जो पावर है, मैं उसे परमात्मा कहता हूं। वास्तव में परमात्मा को कोई ऊर्जा नहीं, बिल्कुल मतलब कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक ऊर्जा की समग्रता का नाम परमात्मा है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, खड़ा हुआ हूँ, हमारे सामने से जो गाड़ी गुजर रही है, इस गाड़ी के अंदर अगर देखा जाए तो जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा के आधार पर ही ये चल पा रही है। अब ऊर्जा ऑटोमेटिक ही क्रिएट हुई, ऊर्जा ये ऑटोमेटिक ही आई इसमें, क्योंकि एक व्यवस्था के तहत इसको सेटअप कर दिया गया है। सारे पार्ट को एक व्यवस्था में लगा करके और सेटअप कर दिया गया है, और इसमें एक ऐसी व्यवस्था लगा दी गई है कि ईंधन इसमें प्रज्वलित हो जाता है और अपने को ट्रांसफॉर्म कर पाता है। ईंधन लिक्विड के रूप में था, पेट्रोल डीजल, अगर वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके अग्नि में चेंज न कर पाए तो शायद ये इंजन नहीं चलेगा, ये मोटर नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो पावर है, उसी को मैं परमात्मा कहता हूं। क्योंकि हवा को हम बाहर से जब लेते हैं तो इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, सॉरी नियॉन तो खैर निष्क्रिय गैस है, ऑर्गन है, तमाम जो गैसें हैं, इन सभी गैसों का गैस के फॉर्म में है, लेकिन जब ये हमारे जीवन में गई तो इनमें से एक प्राण ऊर्जा हमें प्राप्त हुई,
दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, विज्ञान का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिन हवाओं से प्राण ऊर्जा को खींच ले। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि उस ट्रांसफॉर्मेशन की व्यवस्था जो हमारे अंदर, चूंकि हम ये व्यवस्था जान गए हैं कि हम पेट्रोल को जला करके और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम लकड़ी को काट करके उसके फर्नीचर बना सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम चाहें कि बिना मिट्टी की सहायता से, बिना नेचर की सहायता से हम पेड़ को ग्रो कर ले, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पेड़ तो पानी में भी ग्रो होता है, पेड़ तो आजकल विज्ञान हवा में भी ग्रो कर लेता है। हाँ, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उन ग्रो करने वाले से पूछेगा कि कहीं ना कहीं नेचर का सहारा लेना ही पड़ता है। तो परमात्मा एक चेतना का नाम है, एक ज्ञान का नाम है, एक समझदारी का नाम है। उससे ज्यादा परमात्मा कुछ भी नहीं है। और परमात्मा को अगर देखा जाए तो हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं। इस पूरी पृथ्वी पर ना मैं किसी भूत को मानता हूं, ना मैं प्रेत को मानता हूं, ना मैं किसी राक्षसी शक्ति को मानता हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो परमात्मा का ही अंश है। उसके अलावा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। भगवान के अलावा कुछ भी हो ही नहीं सकता है। अब इस पर IITN बाबा अगर बोलते हैं कि मैं कल की अवतार हूं, मैं भगवान हूं, तो ठीक है। अगर उन्होंने समझ लिया कि मैं परमात्मा हूं तो निश्चित वो परमात्मा है। अगर बाबा बागेश्वर धाम अपने आप को कहते हैं, अगर चूंकि परमात्मा का अंश उनके अंदर भी है, अगर उन्होंने अपने उस सत्य को, उस परमात्मा को जान लिया है तो निश्चित फिर वो परमात्मा ही है। क्योंकि हम सभी परमात्मा ही हैं, लेकिन थोड़ा सा भ्रम में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा माया में, ये जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, इसमें हम फंस गए हैं। बस इस वजह से हम भूल गए हैं। और मित्रों, ये सच है कि जिस दिन आप परमात्मा को जान पाओगे उस दिन दो ही बातें होंगी कि तुम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मिटना ही परमात्मा का मिलना है। क्योंकि परमात्मा कोई और नहीं है बल्कि तुम ही हो। तो जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता, और जिस दिन परमात्मा मिलेगा उस दिन तुम नहीं रह पाओगे। इसी बात को जैसे देखिए, कबीर दास जी की भी थोड़ी सी उल्टी वाणी है। बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं उनके शब्दों पर, उनकी बातों पर, और चूंकि वो उल्टा बोलते थे, उन्होंने कहा कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो लोग इसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, और तमाम इस पर शोध करने वाले, PhD रिसर्च करने वाले बच्चे, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे लोगों के जैसे, वो इस पर रिसर्च करते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, फिर भी सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति ने जो इतनी बड़ी ज्ञान की रचना कर दी और उल्टा लिख करके और उस पर रिसर्च हो रहा है, तो ये बताइए, ये परमात्मा की शक्ति है। इसी कॉन्शियसनेस, इसी चेतना को, इसी जानकारी को मैं परमात्मा का नाम देता हूं, और मुझे लगता है कि यही परमात्मा है। जैसे कि अगर पानी की बूंद नीचे जा रही है तो वो पानी है, और अगर वो ऊपर जा रही है तो फिर पानी नहीं, उसे भाप बनना ही पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए भाप बनना ही पड़ेगा, उसे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, उसे चेंज होना ही पड़ेगा। तो यदि आप पानी से भाप बनना चाहते हैं, यानी आत्मा से परमात्मा की यात्रा करना शुरू चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना ही होगा, अपने को तपाना ही होगा, और अपने को ट्रांसफॉर्म करके उस लेवल पर लाना ही होगा कि जहां से आप स्वयं को परमात्मा के रूप में जान पाओ। जिस दिन आप खुद की आइडेंटिफिकेशन जान पाओगे, अपना परिचय जान पाओगे, निश्चित कहता हूं उस दिन तुम खुद पर बहुत हंसोगे, क्योंकि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूं। अब आप खुद बताओ कि जिस दिन आपको ये पता चले कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो, पूरा संसार ढूंढ रहा है, वो कोई और नहीं है बल्कि तुम ही हो, और बल्कि तुम्हारे पास है सब कुछ। जिस चीज के लिए तुम बाहर मर रहे हो पूरी दुनिया में के लिए, सुख शांति और ऐश के लिए, वो तो तुम्हें पहले से ही उपलब्ध है। वही तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम्हारा नेचर है। तो कुल मिला करके मैं अपनी बातों को परमात्मा के इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ, जो मेरे पास अपनी अनुभव जानकारी परमात्मा के बारे में थी, वो मैंने आपको बताया कि इस समग्र ब्रह्मांड के अस्तित्व का प्रत्येक कण ही परमात्मा है। बस वास्तविकता तो ये है कि अगर दुनिया के हर कण, प्रकृति के हर एक्शन के प्रति, हर क्रिया के प्रति, उसके
हर कण के प्रति यदि आपके मन में समर्पण की भावना उत्पन्न हो जाती है तो निश्चित तौर पर आप स्वयं को जानने में सक्षम होंगे। इतना ही करना है कि सिर्फ ना किसी वेद की जरूरत है, ना किसी शास्त्र की जरूरत है, ना किसी धर्म की जरूरत है। परमात्मा को पाने के लिए मित्रों सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है, खुद को तपा देने की जरूरत है, खुद को मिटा देने की जरूरत है, खुद को समर्पित हो जाने की जरूरत है। जिस दिन आप इस ब्रह्मांड के प्रति, इस नेचर के प्रति समर्पित हो गए, उस दिन परमात्मा का दर्शन आपको खुद के अंदर ही हो जाएगा। इसके लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने आप को मिटा देने की आवश्यकता है। अब मिटा देने के लिए ही तमाम साधनाएं हैं। खैर, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।